आज हम लोग बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता की। आप सभी को नमस्कार। तो एक वाक्य में यदि कुकुरमुत्ता पर कहें या कहना चाहें तो कुकुरमुत्ता बेसिकली हास्य रस की कविता है और इस कविता में कुकुरमुत्ता वर्सेस गुलाब मेनली यही है। तो कुकुरमुत्ता मार्क्सवादी दर्शन के जड़ पक्ष का प्रतीक है और गुलाब पूंजीपतियों के संरक्षण में प्रतिपादित भाववादी आत्मवादी दर्शन का प्रतीक है। वही जो एक बार छायावाद के प्रारंभिक काल में निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा कर रहे थे। कुकुरमुत्ता आक्रोश के आवेश में आश्रयदाता के गुणों को आश्रित पर आरोपित कर देता है। गुलाब बेसिकली आश्रित है, वो आश्रयदाता तो नहीं। कविता के पहले खंड में सामंत के ऐश्वर्य का चित्र है और दूसरे खंड में सामंत द्वारा शोषित जनों का चित्र है। यह दूसरा चित्र पहले चित्र का अंगीभूत पक्ष है, क्योंकि जहाँ शोषण होगा वहाँ शोषित भी होंगे। तो इस प्रकार से एक कंट्रास्ट उपस्थित किया गया है पहले खंड और दूसरे खंड के बीच। कवि ने गुलाब और कुकुरमुत्ता को नियोजित कर सामंती जीवन व्यवस्था की व्याख्या करने वाली वैचारिक स्थिति का बिंब रचा है। वस्तु स्थिति का चित्र और वैचारिक स्थिति के चित्र मिलकर ही कविता का मुकम्मल चित्र निर्मित करते हैं। यानी एक हो गई वस्तु स्थिति और दूसरी हो गई वैचारिक स्थिति। कुकुरमुत्ता का बड़बोलापन उसकी हीन भावना का परिचायक है और यदि हम मार्क्सवादी दर्शन की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है प्रोलेटेरियत शब्द आता है। तो प्रोलेटेरियत में भी एक लुम्पेन प्रोलेटेरियत होता है। तो कुकुरमुत्ता बेसिकली लुम्पेन प्रोलेटेरियत के अधिक करीब है, जो गोबर शुरुआत में, गोदान की शुरुआत में गोबर रहता है। कुकुरमुत्ते की वर्गवादी अवधारणा के खंडन हेतु ही कवि ने कविता के दूसरे खंड में गोली और बहार की कथा रची है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार दो विरोधी वर्गों में पैदा होने के कारण इनकी मित्रता संभव नहीं है, पर मानववाद के अनुसार मनुष्य का हृदय सामीप्य और एक दूसरे के प्रति बराबरी का व्यवहार, चाहे वे किसी भी वर्ग में पैदा क्यों न हो, संभव है। तो कुकुरमुत्ता महज पेट की समस्या के समाधान का साधन है। निराला स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ की सिद्धि भी चाहते थे। यही कारण है कि वे मार्क्सवाद को खंडित कर कविता